नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट और मजेदार घटनाक्रम पर। तो घटनाक्रम ये है कि अमेरिका के जय वीरू ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी टूट गई है और अब एलन मस्क ने जो डोज है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी उससे आज इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनका कहना है कि ये इस्तीफा उनके रूटीन जो कार्यकाल पूरे होने की वजह से दे रहे हैं, लेकिन स्पष्ट है कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके वजह से मस्क ने इस्तीफा दिया और मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो मतभेद है वो इसकी प्रमुख वजह। तो आइए इस वीडियो में विश्लेषण करते हैं इस पूरे घटनाक्रम का। तो देखिए, जिस तरह से आपको पता है कि पिछले 4 महीने से ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी लगातार लीड कर रही थी अमेरिका को और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, एक दूसरे के पर्याय बने हुए थे, एक दूसरे के साथ उनकी जोड़ी को बड़ा हिट माना जा रहा था। तो आखिरकार 29 मई को उन्होंने ट्रंप सरकार के जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग यानी डोज विभाग है उसके हेड के रूप में इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ साथ ये जोड़ी भी अब टूट गई है। तो आइए उन घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं जिसकी वजह से ये जोड़ी टूटी है और दोनों के बीच में मतभेद उजागर हुए। तो इसके लिए सबसे पहला कारण है दोनों का व्यक्तित्व। देखिए, ट्रंप और जो मस्क हैं दोनों हार्डकोर बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेस को पहले रखते हैं, अपने फायदे को पहले रखते हैं। दोनों जिद्दी हैं, दोनों अड़ियल हैं, दोनों ही बिजनेस ओरिएंटेड हैं और दोनों ही एग्रेसिव हैं। तो इस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति लंबे समय तक आपस में चल पाएंगे, इसमें वैसे भी विशेषज्ञों को शक ही था। दूसरा और प्रमुख कारण माना जा रहा है कि अभी जो ट्रंप लेके आए हैं एक बिल, वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसके अंतर्गत ट्रंप बहुत सारे बिलों को एक साथ प्रस्तुत करके कांग्रेस से यानी अमेरिकी संसद से पास कराना चाहते थे। उसको लेकर भी काफी मतभेद थे ट्रंप और मस्क के बीच में, क्योंकि इस बिल के माध्यम से ट्रंप करों में कटौती और रक्षा बजट को बढ़ाना चाहते थे, जबकि मस्क का कहना था कि जो वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है जो करों में कटौती करना चाहता है और संघीय बजट और जो खर्चे हैं उसे कम करना चाहता है, ये उसके विपरीत है। तो दोनों के बीच में इसको लेकर काफी मतभेद थे। इसके अलावा दोनों की जो राजनीतिक विचारधारा उसमें भी काफी अंतर है। देखिए, मस्क ऐसे हैं कि वो कभी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन, उसकी भी बुराई करते रहे हैं और कई बार वो बाइडेन की पार्टी जो डेमोक्रेट्स है उसकी भी बुराई करते रहे हैं। जबकि ट्रंप एक हार्डकोर राष्ट्रवादी माने जाते हैं और उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का कॉन्सेप्ट है और इस बातों को लेकर भी दोनों के बीच में मतभेद होते रहे। फिर है डोज की असफलता। देखिए, जो ट्रंप सरकार ने डोज बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसका काम था कि सरकार में जो जहां से बचत की जाती है सरकारी खर्चों में वो की जाए और जो अतिरिक्त कर्मचारी हैं उन्हें निकाला जाए। तो एलन मस्क ने बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से इस प्लान को बनाया और जहां पहले उम्मीद थी कि अमेरिका सरकार ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की बचत कर लेगी डोज के माध्यम से, वहां केवल 175 मिलियन US$ की बचत के ही प्लान बन पाए। और इसके अलावा जो लाखों कर्मचारियों को निकालने का प्लान बनाया एलन मस्क ने, वो भी नाराज हो गए और उन्होंने भी बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया एलन मस्क के विरुद्ध, जिससे ट्रंप सरकार भी प्रेशर में आ गई। फिर अन्य कारण क्या रहे? अन्य कारण रहे मस्क की कार्यप्रणाली। तो देखिए, मस्क क्या है, बहुत ही डिक्टेटर की तरह कार्य करने लगे थे और कई ऐसे अवसर भी आए जब उन्होंने ट्रंप पर भी हावी होने की कोशिश करी, जो ट्रंप जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसके शेयर में गिरावट आने लगी। जनवरी से लेके अब तक ऐसा माना जाता है कि जो टेस्ला है, जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है मस्क की कंपनी, उनके शेयर में अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में और चीन में 71% की लगभग उनकी जो बिक्री है उसमें गिरावट आई। तो बिजनेसमैन मस्क को ये कैसे मंजूर हो सकता था, क्योंकि उनका पहला फोकस, पहला जो काम है, इंटरेस्ट है, वो बिजनेस है। तो उन्होंने इसलिए वापस प्लान किया कि वो अपने बिजनेस पर ध्यान देंगे। फिर और एक बड़ा कारण क्या रहा? ट्रंप की चीन नीति। तो देखिए, ट्रंप ने, जैसा आपको पता है कि चीन के खिलाफ एक तरह से टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया था और टैरिफ को बढ़ाते बढ़ाते वो 245% तक ले गए, जिससे मस्क का बहुत ज्यादा बिजनेस चीन में भी है, टेस्ला का बिजनेस चीन में, वो प्रभावित होने लगा था। दूसरी चीज ये रही कि चीन के बारे में जब भी नीतिगत निर्णय लिए गए तो ट्रंप ने मस्क को उससे दूर रखा। इस बात को लेकर भी मस्क नाराज रहे और वो भी एक बड़ा कारण माना जाता है दोनों के बीच में मतभेद का और अलग होने का। फिर एक और कारण है मस्क के बिजनेस में गिरावट।
एलॉन मस्क मूल रूप से उनकी दो जो बड़ी कंपनियां हैं, टेस्ला और स्पेसएक्स, उसके बिजनेस में भी लगातार पिछले 3-4 महीने से गिरावट आ रही थी। जबकि वो कहाँ उम्मीद कर रहे थे कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके हिसाब से नीतियां बनेंगी, उनके बिजनेस को फायदा होगा, उनके शेयर बढ़ेंगे, लेकिन हुआ उल्टा कि उनके बिजनेस को नुकसान होने लगा, जिसके चलते भी मस्क ने ट्रंप से अलग होने का प्लान किया और अब उन्होंने फाइनल बोल दिया है कि वो अब राजनीति से थोड़ा सा दूर रहेंगे, अपने बिजनेस पे ध्यान केंद्रित करेंगे और भविष्य में वो राजनीतिक चंदा वगैरह भी कम ही देंगे। तो कुल मिला के ये जो स्थिति बन रही है, इससे अब ट्रंप ज्यादा स्वतंत्र होकर, मस्क से अलग होकर डिसीजन ले पाएंगे और विशेष तौर पे अब मुझे लगता है कि ट्रंप जो चीन के खिलाफ नीतियां बनाएंगे या योजनाएं बनाएंगे वो ज्यादा कड़ी और स्पष्ट होंगी। धन्यवाद।